चेयरमैन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज परिवार में और समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। भिलाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले की भिलाई में और अब की भिलाई में क्या फर्क आपको नजर आता है? देखिए, भिलाई में नहीं पूरे देश में पहले में और अभी में बड़ा परिवर्तन आया है। भिलाई को हम लोग एक मिनी इंडिया के रूप में जानते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पे प्रतिभा जो है बहुत प्रचुर मात्रा में है। आज से 30 साल पहले 40 साल पहले की बात है जबकि यहाँ 32-33 लड़के IIT में सेलेक्ट हुआ करते थे और आज तो बहुत चेंजेज हुआ है। उस समय प्राइवेट प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे, तब भी जो स्कूलें थी उसके माध्यम से बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाया करते थे। तो मैं ये मानूंगा कि भिलाई एक मिनी इंडिया और एक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह है जो भिलाई में है। बिल्कुल, लेकिन जब भिलाई की बात आती है तो शंकराचार्य यूनिवर्सिटी की बात भी आती है, तो उसमें भी काफी फर्क आया होगा, काफी चीजें बदली होंगी शुरुआत से लेकर अब तक। बहुत सारा बदली हुआ। हम तो 0 से चालू किए थे। हमारा तो उद्देश्य था ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इसका अर्थ से होता है कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है और मेनली हमारा ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। हमारे इस जो प्रतिभाशाली लोग थे ये बाहर बहुत भटकते जाते थे और यहाँ पे एजुकेशन का, खास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन का कोई जगह नहीं थी। तो उसको हमने चालू किया और देखा कि उसमें ईश्वर की कृपा से, इसमें मेरा कोई अपना प्रभाव नहीं मानता हूँ मैं और अपनी काबिलियत भी नहीं मानता हूँ। मैं इसको ईश्वरीय कृपा और लोगों का सहयोग और लोगों की सद्भावना मानता हूँ कि इस ऊंचाई तक पहुंचे। लेकिन देखिए, शुरुआत तो की है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि भिलाई में शंकराचार्य है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी राज्यों के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। उनका एक्सपीरियंस किस तरह का नहीं, रहता है? बाकी राज्यों के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा मैं VIT से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं शुरू से ही VIT में हूँ 1986 से। तो पहले तो बाहर के ही बच्चे ज्यादा आते थे और आज भी बाहर के ही बच्चे आते हैं और मैं बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ, गर्वान्वित होता हूँ जब किसी स्टेशन में, एयरपोर्ट में मैं पाता हूँ कि वो बच्चे मेरे को दौड़ के आके मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मैं 2001 बैच का बच्चा हूँ, कोई बोलता है मैं 1994 बैच का हूँ, तो मेरी छाती फूल जाती है। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आज के में बहुत अच्छा कर रहे हैं? अगर आपको कोई स्मरण हो तो, जो शंकरा से पढ़कर निकले और आज बहुत बेहतर मुकाम पर है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ शंकराचार्य से जो पढ़ के निकली है वो एक लड़की है, आप भी जानते होंगे, अंकिता शर्मा। वो आजकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है श्री खदान डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो बना हुआ, नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, हाँ, वहाँ की वो वहाँ। और आप लोगों में से किसी ने उनका अभी कुछ समय पहले इंटरव्यू भी लिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और विदेश में बहुत लोग हैं। तो हम समझते हैं कि काफी तरक्की लोगों ने किया है। एजुकेशन जो सिस्टम है, जैसे भिलाई है, अब वो रायपुर से काफी कनेक्ट हो गया है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कितना चेंजेस आप पाते हैं? लोग कितना अवेयर हुए हैं खासकर टेक्निकल स्टडीज को लेकर? नहीं, देखिए शुरू से भिलाई को तो एक लोग एजुकेशनल हब मानते थे और हम लोग जैसे ही लोग बोलते थे एजुकेशनल हब है, तो जो हम प्राइवेट प्लेयर्स थे हम लोगों का दायित्व और जिम्मेवारी और बढ़ जाती थी। तो हमको लगता था कि जब आदमी एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो उससे नीचे आना नहीं चाहता है। तो इसलिए हम लोग पूरा जो भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चों के से ज्यादा अच्छी पढ़ाई कराई जाए और वो कामयाबी हासिल करें। लेकिन इसमें एक बात और है शंकराचार्य के बारे में कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा भारतीय इंजीनियर या भारतीय डॉक्टर या
जी मतलब हेलो, मतलब एजुकेशन के साथ साथ उसमें संस्कार भी आने की आवश्यकता है। जो आप पहले हमने प्रश्न किया था कि आज से 25 वर्ष और आज में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बस यही है कि थोड़ा आजकल संस्कार की कमी हो रही है। भिलाई को अगर मैं जोड़ूं इसमें, तो भिलाई में आप क्या चेंजेस चाहते हैं कि और भी बदलाव की आवश्यकता है भिलाई में? अगर मैं भिलाई की ही बात करूं। नहीं, देखिए, बदलाव तो अभी टेक्नोलॉजी का बदलाव है। हमारी सरकार, मतलब भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और उन लोगों ने एक नया शिक्षा नीति का वो किया है। उसके माध्यम से बहुत से बदलाव स्वयं आएंगे और आ भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आज से 25 साल पहले अनिवार्य था, वो आज उतना अनिवार्य नहीं है और उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। मैं आप मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि 1993-94 में मैं कलकत्ता से टेलीफोन करता था, लाइटनिंग कॉल, सवेरे बीएसपी में, और शाम को उसको कैंसिल करके चला जाता था। और आज का ज़माना यह है कि लोग, एक सुई भी गिर जाएगी तो लोगों को 5 मिनट के अंदर आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि बस होटल के बगल में एक सुई गिरी हुई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। देयर इज ए, मतलब एक्सपोनेंशियल चेंज इन दिस वन। अब आपने तो बहुत सारे बैचेस देख लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए होंगे, लेकिन एक कॉलेज का कैंपस और फैकल्टी अच्छा होना कितना जरूरी है? नहीं, फैकल्टी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं फैकल्टी के साथ साथ स्वयं को, अपने आप को अपडेट करते हैं। क्योंकि देखिए, अब जो है, जैसा मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट है कि ऑल दीज, इनका युग है। तो इसमें लोग अपने आप को काफ़ी अपडेट करते रहते हैं और उसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि बच्चे पढ़ते थे और सरकारी नौकरी मिलती थी। अब आजकल आपको, अब जो आज लड़ाई है, वो लड़ाई बुद्धि की है, प्रतिभा की लड़ाई है। तो प्रतिभा में जब तक बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको ही हैज टू स्टडी, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी सिर्फ डिग्री पर काम नहीं करती है, एक्चुअली ज्ञान क्या प्राप्त करना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको तो तकरीबन हर हफ्ते 15 दिन में एक नए मैसेज देता रहता हूँ। मैं उनको 3 बातें कहता हूँ। उनको ये बोलता हूँ कि एक तो अपने आप को अपडेट करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, तो दे हैव टू गेट अपडेटेड वेरी सीरियसली। एंड सेकेंडली ये है कि पढ़ें, क्योंकि पढ़ना और कॉलेज में जाना और स्वयं में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि यदि आप वेद पढ़ भी लेंगे तो उसकी एक लाइन भी नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आपको टीचर चाहिए। इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आप जाएंगे नहीं कॉलेज, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो आप उसमें ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं बार बार ये मैसेज बोलता हूँ कि अपने माँ बाप के प्रति और अपनी संता के प्रति उन लोगों को बहुत वो रहना चाहिए। बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप बाकी एक्टिविटीज भी काफी जरूरी है मुझे लगता है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया है सर, तो कितना आपको लगता है कि ये ठीक है, जेनजी वर्ड? नहीं, देखिए, हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। इसमें जितना अच्छाई है उसमें बुराई भी है। जैसे अभी आजकल देखिए कि हमारे यहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ है, लेकिन मोबाइल की संख्या कम से कम 6 करोड़ होगी। तो हर आदमी के पास मोबाइल है, बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन है, लेकिन उसी के साथ आप ये भी देखोगे कि आजकल उसमें बहुत सारे क्राइम्स भी हैं।
तो जितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसमें क्राइम्स भी होगा, और वो क्राइम जो है साइबर क्राइम के नाम पर जानते हो। जी तो इसलिए दोनों चीज आवश्यक है, अच्छाई भी है बुराई भी है। तो जो भी बुराई है उसको हमारे पास काट है, हर चीज का काट है। जी तो उस काट को हम लोग करते हैं, लेकिन एक चीज में ना बुराई हो सकती ना अच्छाई, कि अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति बच्चों को जी बहुत ही संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उनकी आज्ञा का पालन करना ये बहुत जरूरी है, हमारे भारतीय संस्कृति का एक पार्ट है, और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जी एशियन न्यूज के लिए क्या कहेंगे सर, दो शब्द? बिल्कुल। और एशियन न्यूज रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे बीच में हमारे आज प्राइड ऑफ भिलाई के इस गरिमामय अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आ चुके हैं छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जनप्रिय नेता, कुशल प्रशासक और कर्मठ जनसेवक आदरणीय श्री अरुण साहू जी। मैं चाहूंगा हम सब इनका अभिवादन करें जोरदार तालियों से। राष्ट्रीय जी सर, अंत में एशियन न्यूज के लिए क्या कि हम जो भिलाई के जो अच्छा कर रहे हैं, भिलाई के जो युवा हैं, यूथ है, महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, उनका सम्मान करें। अच्छा काम कर रही तो उनका सम्मान हम करें। नहीं, सम्मान चारों तरफ से हो रहा। हमारे जितने यहाँ के विधायक हैं, काले वो लोग हैं, राजनीतिक हैं, हमारे सामने माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, और आपके इस कार्यक्रम में आए, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि उनका पधारना ही सम्मान है। तो सम्मान करते हैं। आपके इस कार्यक्रम में वो सारे कार्यक्रम छोड़ के आए। आप बिल्कुल, इसके लिए हम भी आभारी हैं जी। ये बहुत बड़ा सम्मान है, और इस सम्मान की हम लोग कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए। जी